हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीवी क्लासेस। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम खेलेंगे स्क्रीन पे दी हुई इन फिगर्स के साथ। हमने ये देखना है कि क्या जब हम इन फिगर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो क्या वो प्रॉपर्ली ओवरलैप करते हैं। प्रॉपर्ली ओवरलैप का मतलब है कि वो एक दूसरे को प्रॉपर्ली कवर कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये दो रेक्टेंगल्स हैं। रेक्टेंगल्स की दोनों की लेंथ ब्रेड्थ अलग है। यहाँ पे 4x3 है, यहाँ पे 8x3 है डायमेंशन। ठीक है, तो अगर हम इस रेक्टेंगल को यहाँ पे रखें, प्लेस करें, तो क्या ये रेक्टेंगल दूसरे को कवर कर पाएगी? नो, प्रॉपरली ओवरलैप नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों के साइजेस जो हैं वो डिफरेंट है। सिमिलरली अगर हम इन दो सर्कल्स की बात करें, यहाँ पे सर्कल का रेडियस है r और यहाँ पे सर्कल का रेडियस है r डैश। r डैश का मतलब है कि r से रेडियस थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग वैल्यू। ठीक है, तो अब देखने से ये क्लियर है कि दोनों के साइजेस डिफरेंट है, तो ये प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को प्रॉपरली कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की बात करें, जहां पे दोनों की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे, रखेंगे, तो ये एक दोनों दूसरे को प्रॉपरली कवर कर लेंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसी प्रॉपर्टी है कि ये दोनों तो है रेक्टेंगल्स, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को कवर नहीं किया, सर्कल्स ने भी किया, लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट्स तो थे, दोनों की लेंथ भी एक थी और इन्होंने कवर भी कर लिया। ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी है? तो आज का ये जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको फिगर्स की ऐसी ही एक जो खास प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताना है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। यस, यू हर्ड इट राइट, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। हमने देखना है कि कौन सी ऐसी फिगर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, जो ओवरलैप नहीं कर पाती। क्या है ऐसी वेरिएशन जो इस तरह होने से उन्हें रोकती हैं कि प्रॉपर ओवरलैप होगा या नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी, वो हमने पढ़नी है क्लास 9th के चैप्टर ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल चैप्टर में हमने सीखनी है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकती हैं, क्या क्या उसकी डिफरेंट क्राइटेरियाज है कि हम किन किन चीजों को ध्यान में रख के दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी इस लेक्चर में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है इन सारी चीजों को सीखने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्राइंगल चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या है, कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, उसकी बेसिक्स जानेंगे। देन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या है उसे समझेंगे। देन डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट क्राइटेरियाज है, फॉर्मेट है, वो हमने सीखनी है। लास्टली हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, की ट्राइंगल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब इस लेक्चर में हमने कवर करना है ये वाला पार्ट, इस लेक्चर में हमने कवर करने हैं ये 3 पार्ट, और ये जो लास्ट पार्ट है ये हम लेक्चर 2 में करेंगे ट्राइंगल चैप्टर के। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने ये 3 चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। तो फटाफट से सीखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या है, उसका कंसेप्ट जानते हैं। तो ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। कि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग है कि कोई भी हमारे पास शेप्स हैं, कोई भी हमारे पास फिगर्स हैं, उनके जो शेप हैं वो सेम होनी चाहिए और उनके साइजेस भी जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, ओके, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, अब शेप दोनों सेम है, ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, लेकिन इनके साइजेस क्या है ये तो हमें अभी नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3, 4, 5 और यहाँ पे मैं लिख दूं 7, 8, 9, तो ये हो जाएंगे, इनके साइजेस डिफरेंट हो जाएंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नो डाउट इनके शेप सेम है, ट्राइंगल है, लेकिन इनके साइजेस अलग अलग हैं, इस कारण जो है ये ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर इसकी बजाय मैं ट्राइंगल बना दूं ये वाली, सॉरी, यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना दूं इस तरीके से और इसके डायमेंशन कुछ यही लिख दूं 3, 4, 5, तो ये ट्राइंगल्स क्या होंगी आपस में? कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों शेप्स भी सेम है, ट्राइंगल, और इनके जो साइजेस हैं, एक साइड 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दूसरी 4, यहाँ पे भी 4, तीसरी 5, यहाँ पे भी 5। तो इस तरह की अगर फिगर्स होंगी जिनकी शेप प्लस उनके जो साइज, उनके जो डायमेंशन है वो भी सेम होंगे, तब हम उन्हें बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? अब इट इज एप्लीकेबल टू लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स एंड फिगर्स। ये किसी भी फिगर पे एप्लीकेबल है, एंगल्स पे, कि जैसे हमने शेप को कॉन्ग्रुएंट किया है उसी तरह हम एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, और ये लाइन सेगमेंट पे भी एप्लीकेबल है। ओके, कि हम लाइन सेगमेंट को भी यूज कर सकते हैं, एंगल्स को भी, और अलग अलग फिगर्स को भी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। सिंबल क्या है कॉन्ग्रुएंसी का? ये वाला। ओके, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिंबल लगाया है। ओके, अब हम देखेंगे कि ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी जो है वो कैसे काम करती है। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि दो शेप्स जो बिल्कुल आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ शेप एंड इन टर्म्स ऑफ साइज, कि उसकी शेप भी सेम होनी चाहिए। अगर हम रेक्टेंगल ले रहे हैं तो रेक्टेंगल ही होनी चाहिए दूसरी तरफ, और अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो हम ट्राइंगल ही लेंगे। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, तो हमने मेनली ट्राइंगल्स के बारे में ही डिस्कस करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स,
अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब है कि हम ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं या फिर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी शेप और उनकी जो साइज है वो बिल्कुल सेम होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लूं, मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स ले रही हूँ ये वाले, ठीक है जी, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, इन्हें आप नाम दे दो ए बी सी एंड दिस विल बी पी क्यू आर। ओके, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, मैं बार बार वही लाइन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यही इसका बेसिक है कि शेप भी सेम होनी चाहिए और उनके साइज भी। अब साइज में क्या क्या चीजें आती हैं, ट्राइंगल के कितने एलिमेंट होते हैं, तीन साइड्स तीन एंगल्स, यानी कि तीनों के तीनों साइड्स और तीनों के तीनों एंगल्स दोनों ट्राइंगल के क्या होने चाहिए, इक्वल। ओके, अब इसे कैसे समझते हैं, यहाँ पे इस स्लाइड पे और इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है उस पर आपने बहुत ध्यान देना है क्योंकि यही हमारे पूरे चैप्टर का बेसिक है। और अगर आपने ये 10-15 मिनट अच्छे से समझ लिया ना इस टॉपिक को, तो आपका ये जो ट्राइंगल चैप्टर है वो बहुत इजी होने वाला है। ओके, सो इस स्लाइड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, इस पे और नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर मैं इसकी ए बी ले रही हूँ तो यहाँ पे भी पी क्यू इसी तरफ वाली मैं साइड लूंगी, दैट इज ए बी इक्वल होगी पी क्यू के, बी सी इक्वल होगी क्यू आर के और ए सी इक्वल होगी पी आर के। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं जब उनकी तीनों साइड्स इक्वल हो और उनके तीनों एंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। जैसे कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है एंड सिमिलरली एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो अगर तो कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनमें ये सारी चीजें जो है वो हमेशा इक्वल होती हैं। क्लियर, अगर कोई दो ट्राइंगल्स आपको दी हुई है वो कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस उनकी हर एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उनके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। क्लियर, ये था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का कंसेप्ट। लेकिन अब ये तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, हमने उनके पार्ट्स बताए हैं जो इक्वल है, लेकिन अगर हमें बताना हो कि दो ट्राइंगल्स गिवन है और वो कॉन्ग्रुएंट कैसे कैसे हो सकती है, कि कौन कौन से ऐसी क्राइटेरियाज हैं कि हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं कि हाँ अगर ये चीजें गिवन है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो उसमें हमारे पास थोड़ी सी वेरिएशंस है, जैसे कि हर बार हमें ये नहीं देखना कि तीनों की तीनों साइड और तीनों के तीनों एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल होने चाहिए। नो, हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, ठीक है, दो एंगल और एक साइड दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल है, तो भी वो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो कंसेप्ट है क्या है, इसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी इस स्लाइड पे, ठीक है। तो यहां से अब हमने स्टार्ट करना है डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स वाला टॉपिक, कि हम ट्राइंगल्स को कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी वेरिएशंस है जो हम अप्लाई कर सकते हैं टू मेक टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से आपने इस स्लाइड से समझना है। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है उनके सभी एंगल और सभी साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हमने किसी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें वो सारी चीजें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं कि हम हाँ इन तीनों चीजों को लेके हम उन्हें इक्वल कर सकते हैं। अब वो तीन चीजें कैसे हैं, उस पर बेस्ड हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब हमने यहाँ पे वो डिस्कस करने हैं। तो मैं सबसे पहले आपके लिए लिस्ट डाउन कर देती हूँ वो वाले क्राइटेरियाज। सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारे पास SAS, जिसे हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। ये क्या है मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल, लेकिन सबसे पहले वो लिस्ट डाउन कर लेते हैं। देन है ASA, उसके बाद है AAS सॉरी यानी कि एंगल साइड। देन हमारे पास आता है SSS यानी कि साइड और लास्ट है हमारे पास RHS दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। क्लियर, ये हमारे पास 5 डिफरेंट क्राइटेरिया है जिन्हें हमने अब स्टडी करना है इन डिटेल। ठीक है, इनका मतलब है कि अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल में ये तीनों चीजें इक्वल हैं तो भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये जरूरी नहीं है कि हमने वो 6 के 6 एलिमेंट्स जो है वो इक्वल करने हैं, हम इन तीनों को लेके भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास SAS, जिसका मतलब है साइड एंगल साइड। आई रिपीट, इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड। ओके जी, अब इसका मतलब है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड और उनके बीच वाला एंगल जो इक्वल है किसी दूसरे ट्राइंगल के, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। यस, तो सबसे पहले दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। दो ट्राइंगल्स हमने बना लिए कुछ इस तरीके से, इसे नाम दे दिया ABC और यहाँ पे नाम दे दिया हमने PQR। ठीक है, अब दो साइड इक्वल है तो मैंने AB को PQ के इक्वल कर दिया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, AB को PQ के इक्वल ले लिया। दूसरी साइड कौन सी है, BC को मैंने इक्वल लिख लिया QR के, इजी, BC को मैंने लिख लिया QR के। अब
क्वेश्चन क्राइटेरिया क्या है कि साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच वाला एंगल, यानी कि दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा हमने वो कंसिडर करना है, जो कि होगा ये वाला। ओके, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल किसी एक ट्राइंगल का दोनों साइड्स के किसी बीच वाले एंगल के दूसरे ट्राइंगल के अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू। एक चीज और जो बहुत जरूरी है, कॉन्ग्रुएंसी में पैटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैंने ए बी साइड इस तरफ ली है तो आप पी आर नहीं लोगे। ओके, अगर मैंने इस तरफ वाली ए साइड ली है तो आप इस तरफ वाली साइड नहीं लोगे, क्योंकि अगर आप मान लो आपने ये वाली साइड ले ली कि आपने पी आर को इक्वल कर दिया। ओके, पी आर को ए बी के इक्वल कर दिया, एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे और दूसरी साइड आपने ये इक्वल की है, तो क्या ये वाली ट्राइंगल इस वाली ट्राइंगल का पैटर्न फॉलो कर रही है? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है और यहाँ पे जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो पैटर्न है वो रॉन्ग है। तो हमने बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो लेने हैं और पैटर्न वही फॉलो करना है। जैसे कि ए बी अगर यहाँ से लिया तो यहाँ से मैंने पी क्यू लिया, देन मैंने इक्वल किया बी सी को, दैट इज बेस, यहाँ से भी मैंने क्यू आर बेस लिया, दोनों के बीच का एंगल लिया है बी, यहाँ पे भी मैंने उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल लिया, दैट इज क्यू। तो इस तरीके से हमारी ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि आपने कभी भी पी क्यू आर को पी आर क्यू, क्यू आर पी इस तरीके से नहीं लिखना। जैसे आपने जो क्राइटेरिया फॉलो किया आपने उसी तरीके से नाम देना है। जैसे कि साइड एंगल साइड, तो हमने ट्राइंगल का नाम भी इसी तरह लिखना है, पहले साइड फिर एंगल वाला देन साइड, दैट इज पहले ए बी लिखा देन बी सी लिखी। ठीक है, ए बी सी और एंगल किस पे आया है, बी पे, वो सेंटर पे ही आ गया। ठीक है, सिमिलरली पी क्यू आर, पहले साइड एंगल साइड, पी क्यू पहले साइड ली देन क्यू आर लास्ट वाली साइड है, बीच में उनके एंगल क्यू है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमने इस तरीके से नाम भी लिखना है। अगर आप इसे लिख दोगे ना कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी, या फिर लिख दोगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू, तो वो दोनों क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, क्योंकि आपका एंगल बन रहा है क्यू पे, आपने एंगल तो यहाँ पे आर वाला मेंशन किया, तो ये दोनों जो है वो रॉन्ग है। आपने पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते ही उन ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं, और अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली जो है वो डिडक्ट होंगे। तो क्लियर है फर्स्ट क्राइटेरिया कि हमने कैसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, प्लस इनको लिखने का फॉर्मेट क्या है, और अब इसकी एडवांटेज क्या है। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, और हमने ये भी देखा है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं। ये तीन तो हमने कर दिए इक्वल, अब बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी इक्वली होंगे क्योंकि वो एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट है। तो अब हम कैसे इक्वल कर सकते हैं उनको, ये दो एंगल्स बचे हैं, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। सिमिलरली AC साइड को हम PR के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, और इसे हम लिखते हैं CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई रिपीट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस सेक्शन के जरूर नोट्स बनाना, क्योंकि अगर आपने ये नोट्स बना लिए या इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना तो आपका ट्राइंगल चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है। ओके, तो इन सेक्शन को अच्छे से समझ लो, बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। आपके लिए ट्राइंगल चैप्टर ना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट समझ लिया कि कैसे कैसे अलग क्राइटेरियाज हैं, हम दो ट्राइंगल्स को इक्वल करने के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज SAS, साइड एंगल साइड, की जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ क्राइटेरिया पे, जो कि है ASA, दैट इज एंगल साइड एंगल, जिसपे हमने जैसे हमने लास्ट क्राइटेरिया में देखा SAS, जहां पे हमने जो एंगल लिया था वो दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड था। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखना है कि दो एंगल्स होंगे हमारे जो इक्वल होंगे दूसरी ट्राइंगल के, लेकिन साइड जो हमने लेनी है वो उन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस ट्राइंगल में, फर्स्ट ट्राइंगल में अगर एंगल A ले रही हूँ और दूसरा एंगल में ले रही हूँ एंगल B, इजी। अगर एंगल A और एंगल B लिया है, ये तो दोनों एंगल होगी। अब ये जो मैंने साइड लेनी है वो इन दोनों एंगल्स के बीच में आनी चाहिए। अब बीच में इन दोनों एंगल्स के कौन सी साइड आएगी, यही वाली जहां पे ये दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं, तो एंगल लाइन साइड में कंसिडर करूंगी ये वाली जो दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है। ओके, सिमिलरली अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने यहाँ पे भी, तो एक मैं लूंगी एंगल P, दूसरा लूंगी एंगल Q, और इनके बीच वाली साइड दैट इज PQ।
क्यू, ठीक है। अगर इस तरह का हमारे पास दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं जहां पे दो साइड और जो साइड दो एंगल सॉरी और उनके बीच वाली जो साइड है वो दूसरे किसी ट्राइंगल की दोनों एंगल्स और उनके बीच वाली साइड के इक्वल है, तो भी वो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे होंगी, हमें इन्हें प्रॉपर पैटर्न में लिखना है, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था। तो ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगी, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी जो है वो एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। और ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब नाम मैंने कैसे लिखा है, पी क्यू आर। यहाँ से एंगल ए से स्टार्ट किया तो यहाँ से भी मैंने एंगल पी से ही स्टार्ट किया, ना कि एंगल क्यू से, क्योंकि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। तो यहाँ पे ए और पी ही आगे आएगा, सी और आर बाद में ही आएगा, जहां पे कोई भी एंगल हमने कंसिडर नहीं किया है। ओके, तो ये पैटर्न बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये किस क्राइटेरिया से इक्वल हुए हैं, एंगल साइड एंगल की दो एंगल्स के बीच वाली साइड को इंक्लूड करके इस क्राइटेरिया को फॉलो करके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुए। इजी। अब दो एंगल ही होंगे हमारे थर्ड क्राइटेरिया में भी, जैसे डबल ए दो एंगल्स होंगे, लेकिन अब जो साइड होगी वो उन दोनों एंगल्स के बीच में आए ऐसा जरूरी नहीं है, वो कोई भी और दूसरी साइड हो सकती है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है ASA एंगल साइड एंगल दैट विल इंक्लूडेड साइड। किसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो साइड होगी वो इंक्लूडेड होगी दोनों एंगल्स के बीच, और यहाँ पे जो साइड होगी वो एक्सक्लूडेड। हम मान सकते हैं कि वो उन दोनों एंगल्स के बीच में आने जरूरी नहीं है। क्लियर, ये डिफरेंस है अगर हम ASA लिखते हैं या फिर हम डबल AS लिखते हैं, दैट इज एंगल साइड। मैंने तभी बोला है कि पैटर्न बहुत जरूरी है, पैटर्न हमने चेंज किया उनका मीनिंग भी चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे ASA साइड बीच में आएगी, यहाँ पे साइड लास्ट में है, तो साइड दोनों एंगल्स के बीच में आनी जरूरी नहीं है, और दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंट है, इसे आपने सेम नहीं मानना है। ओके, अब वो कैसे डिफरेंट है विद डायग्राम समझते हैं। दो एंगल्स है, कोई भी एंगल ले लो, एंगल ए हो गया डी के इक्वल, यहाँ पे लिख दो एंगल ए डी के इक्वल है, बी जो है वो ई के इक्वल है, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और जो हमने अब साइड लेनी है वो जरूरी नहीं है ए बी और डी ई हो जो दोनों एंगल्स के बीच में हो, हम बी सी ई एफ भी ले सकते हैं और ए सी डी एफ भी ले सकते हैं जो उन दोनों एंगल्स के अलावा हो, ठीक है, जो दोनों एंगल्स उस साइड पे ना आते हो, ठीक है। तो आप बी सी ई एफ भी ले सकते हो और ए सी डी एफ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ बी सी इक्वल टू ई एफ। तो अगर तो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं इस तरह के क्राइटेरिया को जो आप फॉलो कर रही है, तो आप उन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे पास एक क्राइटेरिया दैट इज डबल AS एंगल साइड की दो एंगल्स होंगे और एक जो तीसरी साइड दी होगी वो उन दोनों एंगल्स में कॉमन नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड और थर्ड क्राइटेरिया दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का। और हमें ये भी पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनके बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, दैट इज सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, AC DF के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बाय CP कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्राइटेरिया पे, जो कि है ट्रिपल S, जहां पे हमारे पास तीनों साइड्स जो हैं ट्राइंगल की वो क्या होंगी, इक्वल। तीनों साइड यानी कि एंगल्स नहीं हमने कंसिडर करनी, ट्राइंगल जो हमें दिए हुए उनकी तीनों साइड जो हैं एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, जैसे कि दो ट्राइंगल्स, ठीक है, इसे नाम दे दो DEF और इसे नाम दे दो QRS। DE QR के इक्वल है, EF जो है वो RS के इक्वल है, DF जो है वो QS के इक्वल है। तो अगर आपको इस तरह की दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं जिनकी तीनों साइड जो है, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है एक दूसरे के इक्वल है, तो भी वो दो ट्राइंगल्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। DE इक्वल टू QR, EF equal to RS and DF equal to QS. So both the triangles will be congruent, or pattern is very compulsory to write correctly. So DEF is congruent to QRS, ठीक है जी। By which criteria? ट्रिपल S, साइड। अब तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी उनके इक्वल होंगे, एंगल DQER और FS के इक्वल होगा बाय CPCT। लास्ट जो क्राइटेरिया है वो है हमारा RHS। अब RHS से बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे राइट हैंड साइड। नो, RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, RHS का मतलब है कि हमने कोई राइट एंगल कंसिडर करना है। तो इसे इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट एंगल, कि हमने एक राइट एंगल हमें इक्वल मिलना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, और एक कोई भी साइड, चाहे वो परपेंडिकुलर हो जाए चाहे वो बेस हो जाए, कि दो ट्राइंगल्स जब उनमें दो राइट ट्राइंगल्स जब उनमें एक एंगल 90 डिग्री का है, हाइपोटेन्यूज सेम होनी चाहिए, और कोई भी तीसरी साइड जो सेम है, तब हम उन्हें बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं बाय द विच क्राइटेरिया, RHS। ठीक है, ये मैं दोबारा बना रही हूँ, ये सही नहीं बनी थोड़ी सी, ठीक है जी। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास
दूसरी राइट ट्राइंगल, ठीक है। डी ई एफ यहाँ पे 90 डिग्री है, ए बी सी। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ईच 90 डिग्री, ठीक है। दोनों की अगर हाइपोटेन्यूज सेम है, ओके, ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है जी। और कोई भी साइड, चाहे तो आप परपेंडिकुलर हमें दिए हो सेम या फिर बेस दिया हो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी बी इक्वल टू एफ ई। ये सारा कुछ हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर इस तरह की हमें कंडीशंस दी हुई हैं तो भी वो दो ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ ई नहीं लिखना, डी ई एफ लिखना है, क्योंकि एंगल जो किस पे बन रहा है, ई पे, दैट इज 90 डिग्री, मेन एंगल वहीं पे है 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय आर एच एस, क्योंकि दो ट्राइंगल्स जहां पे हमें राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई भी तीसरी साइड कॉन्ग्रुएंट इक्वल दी हो, तो वो ट्राइंगल्स भी दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्लियर है जी कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट। ये थे हमारे 5 क्राइटेरिया जिन्हें देखकर, जिन्हें एनालाइज करके हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये दो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। अब कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट हमने सीख तो लिया, लेकिन ये आगे काम कहाँ पे आएगा। कॉन्ग्रुएंसी हमने क्यों सीखी है, हमें इससे क्या पता चलता है कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सभी पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं। सपोज हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, हमें उनके कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इक्वल करने हैं। अब इक्वल तो तभी होंगे जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, सेम होगी, आइडेंटिकल होंगी, है ना। तो वहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी का जो कंसेप्ट है वो यूज कर सकते हैं कि पहले हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लें, देन हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सभी पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। जो पार्ट्स तो हमने इक्वल करके कॉन्ग्रुएंट किए हैं वो तो ऑब्वियसली इक्वल हैं, लेकिन जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, बाकी बचे हुए पार्ट्स होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। तो हम वहां पे कॉन्ग्रुएंसी जो है वो इजिली अप्लाई कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो आंसर कर सकते हैं। तो अब उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाऊंगी अब यहाँ पे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि OA जो है वो OB के इक्वल है एंड OD जो है वो OC के इक्वल है। हमें शो करना है कि ट्राइंगल AOD जो है वो BOC के कॉन्ग्रुएंट है, कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ पे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये एंगल्स बन रहे हैं, ये हमने यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले लिख लो कि इन ट्राइंगल AOD जो भी हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है उनके नाम लिख लो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं जो कि इक्वल है, ठीक है जी। अब OA जो है वो OB के इक्वल है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं, जो भी चीजें आप इक्वल कर रहे हो, आपको उनके रीजन लिखने पड़ेंगे कि क्या ये आपको ऑलरेडी पता थी, आपने कोई प्रिंसिपल फॉलो किया है, कोई थ्योरम फॉलो किया है, या ये चीज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, तो वो आपने उसका रीजन जरूर लिखना होता है। तो जैसे मैंने OA इक्वल टू OB लिखा, ये मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन थी, तो मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया गिवन, इजी। देन OD जो है वो OC के इक्वल है, तो ये भी मुझे कहाँ से पता चला था, गिवन इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने इसका रीजन लिख दिया गिवन, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या होगी, कोई एंगल होगा या कोई साइड होगी। अब हमें पता है कि ये जो साइड्स हैं, ये जो लिखी है हमने, वो हमें ऑलरेडी दी हुई थी कि ये इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें कोई तीसरी साइड इक्वल बताई नहीं है कि AD BC के इक्वल है या नहीं, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि जब भी दो लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उनके ऊपर इस तरह से एंगल बनते हैं जिन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। दैट इज एंगल AOD जो है वो इक्वल है एंगल BOC के। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो अब तीन चीजें इक्वल होगी हमारे पास, तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, SSA या SAS। ये आप मुझे बताओ वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में, डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करो कि यहाँ पे अब कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा, SSA या SAS। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हैं। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब हम अगर डायग्राम को देखें तो ये दो साइड्स है, इक्वल है, ये भी दो साइड्स है, इक्वल है। जो तीसरा एंगल हमने इक्वल किया वो इन दोनों साइड्स के बीच आ रहा है, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया फॉलो होगा वो होगा SAS, यानी कि इंक्लूडेड एंगल वाला क्राइटेरिया, ठीक है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि ट्राइंगल AOD जो है वो BOC के कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूव कर दिया। लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, कि हमने जो प्रूव करना था वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इजी। तो इस तरह हम कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट जो है, उसके जो क्राइटेरियाज हैं उन्हें यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न जो है वो उसे आपने बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हमने ऐसे लगाना है या ऐसे। तो आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो
तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कंसेप्ट के ऊपर ही जो बेस्ड है। तो क्वेश्चन है कि एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इन विच एडी इक्वल टू बीसी, एडी जो है वो बीसी के इक्वल है एंड एंगल डीएबी इज इक्वल टू एंगल सीएबी। जो एंगल डीएबी है वो सीबीए के इक्वल है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ट्राइंगल एबीडी दैट इज एबीडी और बीएसी, ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कॉन्ग्रुएंट करनी है पहले हम उन्हीं को लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है तो इनमें कुछ तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो AD इक्वल टू BC, दोनों ट्राइंगल्स की पार्ट है कि AD जो है वो BC के AD जो है वो BC के इक्वल होगा, जैसे कि AD फर्स्ट लास्ट पॉइंट। इस तरह हमने पैटर्न को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो AD जो है वो BC के इक्वल है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमें गिवन थी, ठीक है, हमें ऑलरेडी ये दी हुई थी। नेक्स्ट हम क्या इक्वल कर सकते हैं, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ए एंगल जो है वो बी के इक्वल है, क्योंकि ये हमें कहां से दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि DAB जो एंगल है वो CBA के इक्वल है। कहां से पता चला, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA दैट इज गिवन। अब दो चीजें इक्वल हो गई हैं, तीसरी चीज हम कौन से इक्वल कर सकते हैं, सोचो जरा। एक साइड एक एंगल हो गया, तीसरी साइड भी हो सकती है, तीसरा एंगल भी हो सकता है। लेकिन अब हम इस ट्राइंगल को दोनों को देखें, ABD और BAC, दोनों में AB कॉमन है, यहाँ पे भी AB है और यहाँ पे भी AB है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AB बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, कि ये दोनों ट्राइंगल्स में ये जो साइड है वो क्या है, कॉमन, ठीक है जी। तो अब ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी है ट्राइंगल BAC के किस क्राइटेरिया को फॉलो करके। अब ध्यान से देखना, ये साइड इक्वल थी, ये साइड इक्वल थी, ये हमने इक्वल कर दी यहाँ पे AB इक्वल टू AB, और एंगल हमने ये वाले लिखे हैं, एंगल हमने ये वाले लिए हैं, ये साइड एक ट्राइंगल की है, ठीक है, और ये वाला एंगल लिखा है। तो साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया जो है वो हमने फॉलो किया है। तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करके ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, दैट इज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब वो पूछ रहे हैं कि BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC भी हमने प्रूव करना है। ये जो BD है वो AC के इक्वल है। अब ये जो BD और AC है, BD और AC जो है इन दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो BD और AC भी तो इक्वल हो जाएंगे। नाउ BD सॉरी पहले हमने लिखना है कि सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट, तो पहले हमने अच्छे से लिखना है, क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है ये भी हम साथ साथ ही सीख लेते हैं। सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, साथ में लिखना है कि किस क्राइटेरिया को फॉलो किया हमने, SAS, देयरफॉर BD इक्वल टू AC, जो कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो हमने लिख देना है कि BD जो है वो भी AC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि CP CD की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो BD जो है वो भी AC के इक्वल हो जाएगा। इजी, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है कि एंगल ABD जो है वो BAC के इक्वल है, एंगल ABD जो है वो BAC के इक्वल है। अब ये भी दोनों एंगल्स जो हैं एंगल ABD, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ सारे को, फिर मैं आपको बताती हूँ। एंगल ABD जो है ABD, एक सेकंड, ये लाइन हमारी यहाँ पे थी इस तरीके से और ये था कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंगल ABD कि ये एंगल जो है यहां से जो बन रहा है D तक, ABD ये इक्वल है BAC के। BAC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स भी क्या है, इक्वल। अब ध्यान से देखो कि ये दोनों एंगल्स जो है, ये और ये एंगल जो हमने कंसिडर करना है वो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट है जो कि हमने कॉन्ग्रुएंट की थी, तो ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। यहाँ पे भी हमारा रीजन वही आ जाएगा, CPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये भी दोनों उसी फॉर्मेट से इक्वल हो जाएंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं उसी ट्राइंगल्स के पार्ट हैं जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट किए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम उनके बाकी पार्ट्स को भी इक्वल कर सकते हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल वाले कंसेप्ट को यूज करके। तो आई होप कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट था
वो क्या है, कैसे हम उसे ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे वो हमें हेल्प करता है किसी भी ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करने में। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन किसी भी सेक्शन में, किसी भी क्राइटेरिया में अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप मुझे वो पूछ सकते हो, मैं उसे आपको जरूर बताऊंगी, उसे जरूर सिंप्लीफाई करूंगी आपके लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारे ट्राइंगल चैप्टर की, उसमें हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि हमने इस चैप्टर में, ट्राइंगल चैप्टर में यूज करनी है। तो आपने वो लेक्चर भी अच्छे से जरूर देखना है और उसे समझना है, ताकि आपका जो कंप्लीट चैप्टर है वो एक बार तैयार हो जाए। और अगर आपको ज्योमेट्री के चैप्टर जैसे कि सर्कल्स में कोई डाउट है तो आप उस लेक्चर को भी हमारे चैनल पे देख सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।